अब यहाँ पर एक सवाल जो मेरे मन में भी आया था और मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारे लोगों मन में आया। एक घटना 2 जून की रात होती है, 2 टीचर शामिल होते हैं। 2 टीचर मतलब प्रत्यक्ष तौर पर आप दोनों शामिल नहीं थे, अप्रत्यक्ष तौर पर दोनों शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी पे हम एक बात बताते हैं। मैं आ रहा हूँ, हमारा सवाल तो पूरा कर लेंगे कम से कम। हमको पता है कि आप ठीक है, अपनी साइड से भी आप भरे 40 दिन से भरे हैं, लेकिन सवाल सुन लीजिए। पटना में एक घटना होती है, 2 टीचर होते हैं, रोशन सर, खान सर। रोशन सर भी वहां मौजूद नहीं थे, खान सर भी डायरेक्टली शामिल नहीं थे। खान सर की तरफ से एक शिकायत दी गई जिसमें रोशन सर जेल चले गए। बहुत सारे झूठ बात है, शिकायत खान सर की ओर से नहीं दी गई है। ये FIR की कॉपी है, मेरा नाम भी नहीं है इसमें। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि मेरा नाम हुआ काहे घुसेड़ रहे हैं। किसने FIR किया फिर? पढ़िए, खान सर लिखे हैं, लीजिए पढ़ लीजिए, दर्शकों को लगा दीजिए। जबरदस्ती मेरा नाम हुआ घुसेड़ रहे हैं, इसीलिए तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आधा झूठ बोलते हैं। वो कन्हैया कुमार सिंह, हाँ वो खान सर है। वो कन्हैया कुमार सिंह कौन है? ये स्टाफ है मेरा। केस किसी का कर रहा है? उनके स्टाफ पर। तो वही आपके स्टाफ ने, ठीक है चलिए हम ठीक सही कर लेते हैं, आपके स्टाफ ने उनके स्टाफ पर केस किया। हाँ, उनका स्टाफ जो है वो आप पर भी आरोप लगा रहा था कि आपने गोली की बात कही, गोली चलवाई, जो आपने कहा नहीं है। अब दर्शक ये सोच रहा है भारत में, जो आप दोनों मसला देख रहा है कि एक टीचर को जेल हो गई, 13 दिन तक वो जेल में रहा। आपके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। शुरू में फर्जी निकला नहीं निकला वो बात की बात है। खान सर जेल नहीं गए, रोशन सर जेल चले गए। खान सर इतना पावरफुल आदमी है, खान सर जेल क्यों नहीं गए? इसमें पावरफुल नहीं, कानून की जानकारी का सवाल है। अगर कानून की जानकारी नहीं है, कम पढ़े हैं, तो भुगतना पड़ जाता है कानून में। देखिए हम आपको एक चीज दिखाते हैं, हमने उन पे केस नहीं किया। हाँ। और मेरा केस स्टेट गवर्नमेंट से। पढ़िए, खान सर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। क्या इसमें रोशन सर हैं? अगर वो जबरदस्ती अपने को ना घुसेड़ते खान सर, तो मीडिया हाईलाइट नहीं करती, ये नॉर्मल सलट जाता, पुलिस नॉर्मल लेके चलती। वो जबरदस्ती खान सर ने केस कर दिया, खान सर ने केस की दिया। अब इसमें क्या है ना कि मामला मीडिया ने हाईलाइट कर दिया, अब पुलिस हो गई एक्टिव। पुलिस रोशन सर को नहीं गिरफ्तार करती, वो गिरफ्तार करने आ रही थी विकास को। और जो लोग CCTV में दिख रहे थे, देखिए पुलिस एक हद तक लीपापोती कर सकती है या कुछ हद तक लापरवाही कर सकती है, लेकिन जो CCTV में दिख गया ना, याद रखिए पुलिस अब उससे लापरवाही नहीं करेगी। तो जो लोग CCTV में दिख गए, एक्चुअल क्या है ना कि सारे CCTV 10 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन मेरा एक ब्लड बैंक चलता है, अभी हाल में खुला है, उसमें तुरंत हम CCTV लगवाए थे। ये इन लोग को पता नहीं था, तो ये लोग फुल प्लानिंग में था कि 10 बजे ऑफिस बंद होता है, शटर गिरा है और 10-10 पे मारा है। उन लोगों को लगा कि CCTV है ये नहीं है, ले, तो वहाँ हम हाल ही में लगवाए थे CCTV। अब उसमें जब आ गए तो पुलिस विकास को पकड़ने गई। विकास ने मोबाइल ऑफ किया, इनके सारे लोगों ने मोबाइल ऑफ किया, सब भाग गए सब। और अब क्या करेंगे? पागल की तरह पुलिस घूम रही है, रात भर पुलिस खोजी, इनको तो खोजबे नहीं कर रही थी पुलिस। रात भर इनके कोचिंग में गई तो कोचिंग में कोई नहीं, 4 जगह जा रही है, कोई नहीं मिली। उबिया के पुलिस इनके पास गई। तो ये अगर पकड़ के, अच्छा इनको भी पुलिस अगर सुबह उठा रही है, सुनिए ध्यान से, सुबह पुलिस उठा रही है, कोर्ट में कब प्रस्तुत की है? शाम में। शाम में दिन भर इनके पास टाइम था, ये बता देते विकास कहाँ है, छोड़ देती पुलिस इनको। मेरा गार्ड, अब समझिएगा क्या है, मेरा गार्ड, अगर हम गार्ड को भगा देते तो हमको कौन पकड़ाता है ये बताइए? हम पकड़ाते हैं। तो ये अरेस्ट हुए हैं विकास को बचाने के चक्कर में। अब विकास कौन सा बात इनकी जानता, आज तक विकास भागा हुआ है। लेकिन जैसे आपके जो ये एम्प्लॉय हैं कन्हैया कुमार सिंह, इन्होंने जो शिकायत की उसमें लिखा कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के कहने पर अभिषेक और प्रिंस और उनके स्टाफ रोशन और गौरव के साथ 15-20 लड़कियां मारा। तो आपके एम्प्लॉय ने तो डाल दिया ना कि उनके कहने पर मारा, इसलिए उठाए गए होंगे रोशन सर। तो कहने पे या तो बिना कहे मारा है, तभी इन्होंने आके कहे कि बिना कहे मारा है। पुलिस अरेस्ट किसको करने गई थी? विकास को। तब ये आए और कहें कि नहीं, मेरे स्टाफ ने बिना कहे मार दिया।